प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काल बनेगी और इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक घट गई। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। चाइना की इकोनॉमी स्लगिश, चाइना कैन नॉट अफोर्ड कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज तरह की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम। अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को ताइवान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ। एक ह्यूमन चेन बना दिया इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दिया वहां पे, चाहे टेम्परेचर -50 हो -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कैसा भी हो वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है, या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। क्या चाइना की फोर्सेस जिस तरीके से दबी हुई नजर आ रही थी, चाइना के जो फौजी जवान थे जिस तरीके से डरे हुए नजर आ रहे थे, क्या इंडिया वाकई में इतना पावरफुल हो चुका है? इंडिया की फोर्सेस वाकई में इतनी पावरफुल हो चुकी है? बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजना पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कंटिन्यू। चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना, मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा, बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली से टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना समूल के चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली से टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है? देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर आए, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा? यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं? चाइना। कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर, सुइंग मशीन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है।
वही चाइना की असली ताकत है। वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। इंडिया बार बार 2 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी नहीं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टीन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड, एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड, एयर, सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा। अब चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे, हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहा, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। चाइना कह रहा है मत करो मत करो, मोदी जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। अब मोदी जी पहुंच रहे हैं 9 मार्च को दोस्तों, आज 8 है, कल 9 मार्च है, 9 को मोदी जी पहुंच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। और भाई अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए कर रहे हैं, इनॉग्रेट करेंगे सेला टनल। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन है ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा तवांग। तवांग हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1962 में आप जानते हैं तवांग में कितनी भीषण युद्ध हुआ था, कितनी लड़ाई हुई थी तवांग में, कितना खून खराबा हुआ था। तो ये जो सेला टनल है ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। दोस्तों ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती क्या है? लड़ाई सिर्फ गोले बारूद से नहीं होती। एक जमाना था जब, अभी भी फौज करती है ना एडवांस विंटर स्टॉकिंग, अभी भी तो फौज करती है। यानी कि कई ऐसे एरिया हैं इंडियन आर्मी के कि जहां पे सर्दी जब हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, फिर आप तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले